ये बहुत अच्छी बात है कि युवा कांग्रेस जो है वो कांग्रेस पार्टी का अग्रिम संगठन है और हमेशा प्रदेश के युवाओं के मसले यूथ कांग्रेस के माध्यम से उठाए जाते हैं, उनको सॉल्व किया जाता है। और मैं खुद प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ 5 साल, तो मुझे बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस यूथ कांग्रेस के माध्यम से मिला है। और यही मैंने निवेदन युवाओं से किया है कि आप सब एक सकारात्मक भूमिका निभाएं, एक पॉजिटिव तरीके से जो प्रदेश के युवाओं के मसले हैं उनको संगठन में भी उठाएं, सरकार के समक्ष भी उठाएं और कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि चैलेंजेस भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सी समस्याएं हैं, सरकार के समस्याएं हैं, मगर फिर भी हमें कोशिश करनी है। और ख़ास करके जो एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा विषय है, उस पर सरकार ने महत्वपूर्ण कदम लिए भी हैं। बहुत सी, जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी आज कहा कि कांस्टेबल्स की भर्तियां का प्रोसेस शुरू हो गया है। आपके वन मित्र जो इसमें है, फॉरेस्ट में है, उनकी भर्तियों का प्रोसेस जो है वो हो गया है। और वैसे ही और भी डिपार्टमेंट्स में नौकरियां दी गई है, मगर ये एक निरंतर प्रक्रिया है, उसको और मजबूती से हमें आने वाले समय में पूरा करना है। तो मैं यही शुभकामनाएं देना चाहता हूँ यूथ कांग्रेस को कि वो, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और पर्टिकुलरली क्योंकि अभी सरकार में कांग्रेस पार्टी है तो और जिम्मेवारी बढ़ जाती है। तो एक जो है वो सेतु का कार्य संगठन को, यूथ कांग्रेस को करना है, और जो ग्राउंड की परिस्थितियां हैं, ग्राउंड के जो मसले हैं, उनको सही तरीके से जो है वो संगठन के समक्ष भी और सरकार के समक्ष भी उसको रखने की आवश्यकता है। आपको भी इस पर मैं समझता हूं कि जो स्पीकर है, ऑनरेबल स्पीकर है, उन्होंने बड़े साफ तरीके से इसमें बात रखी है। कुछ तो इसमें हैंडीकैप की सीटें थी, कुछ और इसमें जो सीटें थी, और उसमें कुछ लोगों को रखा गया है। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मगर अगर ऐसी कोई भी अनियमितताएं पाई जाती है तो निश्चित तौर से जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जिनकी अध्यक्षता में ये सब चीज़ें होती है, तो वो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हम चाहते हैं कि मेरिट पे सब चीज़ें हो। और वैसे भी अब जितनी भी भर्तियां होती हैं, चाहे वो आपके जो है वो विधानसभा में हो रही है, चाहे वो आपकी डिपार्टमेंट्स की हो रही है, उसमें कोई भी स्कोप किसी को फेवर करने का रहता ही नहीं है। ये तो अब मैंडेट है कि सब चीज़ें मेरिट के ऊपर होनी है। और जितना इसमें इंटरव्यू का या जितना इसमें जो है वाइवा का पहले नंबर्स रहते थे, वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई है। तो हमने तो नौकरियां दी है, नौकरियां के अपॉर्चुनिटीज़ दी है। अब उसमें कौन आगे आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, ये चीज़ जो है आने वाले समय में देखी जाएगी। मगर मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस विषय में आदरणीय अध्यक्ष विधानसभा से बात करूँगा। और अगर लगता है, अभी मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि हमारे कार्य अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, मगर फिर भी अगर ऐसा कुछ लगता है कि अगर कोई इसमें अनियमितता हुई है, तो निश्चित तौर से विधानसभा के माननीय अध्यक्ष इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। राहुल गांधी जी ने निश्चित तौर से कहा है, वो एक जिम्मेवार पद के ऊपर बैठे हैं, देश के विपक्ष के नेता हैं लोकसभा के, तो निश्चित तौर से उन्होंने जिम्मेवार तरीके से ये बात कही होगी। अब क्योंकि हम हिमाचल में हैं तो हमें उस परिप्रेक्ष्य में जो बात है वो पूरी तरीके से पता नहीं है, मगर निश्चित तौर से ये चीज़ें अधिकतर राज्यों में देखी गई है कि जब चुनाव होते हैं तो दुरुपयोग एजेंसीज का करवाया जाता है। उसमें अगर इस तरीके से वोट बढ़ाए गए हैं तो निश्चित तौर से ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो चुनाव आयोग पर भी बन जाता है। मगर इसकी जो है वो इसका इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या इस तरीके से चीज़ें हुई है और कैसे उसको आने वाले समय में निपटना है, ये एक जो है वो चिंता का विषय है। देखिए, ऐसा है, ये बात हम भी जानते हैं कि पहली बार डिपुटेशन नहीं हुआ है। पहले भी बहुत 2009 में भी, 2012 में भी, और भी समय समय के ऊपर जो है वो डिपुटेशन हुआ है। मगर सवाल जो इसमें है वो डिपुटेशन का नहीं है। सवाल ये है कि किस परिस्थिति में भारतीय नागरिकों को वापस हिंदुस्तान लाया गया। उनको, उनके हाथ बांधे हुए थे, उनके पाँव में बेड़ियां लगी हुई थी, और उनको एक मिलिट्री, यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट में जबरन भर के उनको जो है अमृतसर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में लाया गया। तो हमारा कहना ये है कि जब पता है कि इस तरीके की डिपुटेशन हो रही है, तो उसके लिए सरकार को प्रबंध करने चाहिए थे। जैसा कहा गया कि कोलंबिया जैसा छोटा देश अगर अपना विमान अमेरिका भेज सकता है उनको लाने के लिए,
तो हमने इस तरीके के इंतज़ाम क्यों नहीं किए। और ये तब ये क्वेश्चन और बड़ा हो जाता है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मेरे निजी दोस्त है। जब दोस्त है तो दोस्ती निभानी चाहिए, और उनको जो है वापस लाना, मैं उसके ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। हम इलीगल जो इमिग्रेशन हो रही है हम उसके खिलाफ है, वो नहीं होना चाहिए। मगर अगर कार्रवाई हो रही है तो उसमें डिप्लोमेटिक चैनल से ह्यूमिलेट ना हो वो लोग, और वो एक सही तरीके से वापस देश में आए, ये हम कहना चाहते हैं।